वास्तु का ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा था कि रात रात में द्वारका नगरी का निर्माण किया जाए और वास्तु शास्त्र जो उन्होंने ही लिखा था और वास्तु के अनुसार ही बनाया जाए। तो ये भी हमारी ही विद्या है। कुल मिला के जो सारा ज्ञान है वो सनातनियों का ही है, लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए। अब लोग बोलते हैं मैं टैरो कार्ड करता हूँ, समय की मांग है मैं भी करती हूँ, लेकिन टैरो कार्ड भी हमारा सनातनियों का ही ज्ञान है। आपने देखा होगा पुराने जन्म में तोते वाले हमें मेलों में मिलते थे कि तोता ये कार्ड उठाएगा तो आपका भविष्य में बताऊंगा, वो ये टैरो कार्ड ये तो था। अब आप बारिश हो रही है, छाता ले लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा, रेनकोट पहन लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा, लेकिन पैर तो फिर भी आपके भीगेंगे। तो जो संकट ज्यादा है वो कम में आपका चला जाएगा उपाय करने से। तो लोग उपायों से ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं नवग्रहों की पूजा कर लूं, इतने समय 1.5-2 साल दशा है, इसमें ये कर लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर वो दशाओं पर भी ना जाएं, केवल परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा केवल एक है। मेरे सदगुरु भगवान कहते हैं, अड़गानंद जी महाराज परमहंस स्वामी, कि भगवान केवल एक है, वो एक से सवा कभी हुए ही नहीं और हम उनकी शरण में कभी गए नहीं। तो इसलिए लोग ग्रहों की पूजा करने लगे हैं कि ग्रहों की पूजा से उनके कार्य बन जाते हैं। एक तरह से शॉर्टकट तरीका है और जो बुरा वक्त है वो टल जाता है। हम प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं भजन करके, मेटत लिखत कटिन कंक भाल के, लेकिन कैसे कटे कैसे मिटे, हम राम नाम स्मरण करते कहाँ हैं। और मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, चाहे कोई ज्योतिषी हो, कुंडली हो, कुछ भी हो। भाई आपको अगर कार्य करना है तो जाना ही पड़ेगा ना। भोजन अगर पाना है तो हाथ से तोड़ के खाना ही पड़ेगा। माताएं जब भोजन बनाती हैं या मैं भी जब बनाती हूँ तो पूरी व्यवस्था होती है, आटा है, उसको गूंथना है, सब्जी काटनी है, भोजन बनना जब तैयार होगा तब तो लोग उसे खाएंगे। तो हर चीज की पूरी प्रक्रिया है। अब लोग कहते हैं भाई मैंने तो उपाय कर लिया, मेरा काम ही नहीं बना। किस विधि से करा, किस भाव से करा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना कैसी है। अब कंस ने रात दिन भगवान का स्मरण किया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन शत्रुवत भाव से किया। रावण ने हर वक्त राम राम कहा, उसे श्री मत कहो, वो केवल राम है, वो केवल बनवासी है, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया, लेकिन रात दिन हृदय में थे तो राम ही। बिल्कुल। तो उनकी मुक्ति सहज आप उनको मिल गई। पूजा करें, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा, तो वहां आप पूजा करें। पूजा का मतलब है आप राम नाम मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, बहुत सहज है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप 5वीं भक्ति करना शुरू कर दें, सभी चीज आपके लिए सुलभ हो जाएंगी। सेवा और पूजा का अलग अलग अंतर है। अब लोग सोचते हैं मैंने बंदरों को जिमा दिया तो मैंने सेवा करनी शुरू कर दी। कि आप कैसे हनुमान जी को मनाएं। हनुमान जी सबसे आगे हैं आपके कार्य को करने के लिए, यानी कि अग्रसर, बहुत जल्दी कर देते हैं। एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, एक चुटकी उनके चरणों में चढ़ाइए और बोल दीजिए प्रभु अब आप जाने और आपका काम जाने। भाई मेरा काम आपके पास आना है, आप कितना उसे बनाएंगे कितना नहीं। उसके अलावा लोग बंदरों की सेवा करते हैं, आपने देखा होगा, गुड़ चना खिलाते हैं, केले खिलाते हैं। निश्चित रूप से बंदरों की सेवा करें, लेकिन वहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्या आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। अगर आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं या मंगल की पोजीशन वहाँ है तो आप हनुमान जी के हाथ में तलवार दे रहे हैं। मनुष्य जन्म का मेन पर्पस है क्या? परमात्मा की प्राप्ति। वो गुरु के बिना संभव नहीं। अब किसी ने अगर गुरु नहीं बनाए या नहीं मिले, आपने जैसे कहा हनुमान जी को बनाए, निश्चित रूप से बना सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उन्हें अपना गुरु बनाएं, क्योंकि हनुमान जी तो भोलेनाथ के खुद ही रुद्र अवतार हैं। तो आप हनुमान जी को बनाएं या भगवान महादेव को बनाएं, दोनों एक ही बात है, पर गुरु जीवन में अवश्य बनाएं। जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जीवन की जो भी संकट हैं, परेशानियां हैं, हनुमान जी की कृपा से सब दूर हो जाता है। आज पुनः हनुमान जी पे हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही एक ऐसे शख्सियत से आपका हम परिचय कराते हैं जिनकी कई पीढ़ियां हनुमान जी की भक्ति में लगी हैं और आप भी हनुमान जी के भक्त हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और मंजू शर्मा जी वास्तु के भी जानकार हैं, अंक शास्त्री हैं। तो सबसे पहले जिज्ञासा जो कि हम सबसे यही रखते हैं कि इस कलयुग में तमाम तरह की परेशानियां हैं लोगों के सामने, और हनुमान जी तो संकट मोचन है, उनकी पूजा से तो सब संभव हो जाता है। सबसे पहले मैं ना गुरु वंदना से शुरू करना चाहूँगी। जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा ऐसा मानना है कि हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है।
चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। तो सबसे पहले मैं गुरु चरणों की वंदना हमेशा करती हूँ। अच्छा, अब हम बात करें हनुमान जी की। कुछ और इसमें हम चाहेंगे कि जोड़ दें इसमें। आपने गुरु की बातें की, चूँकि गुरु की बहुत महिमा है। बहुत से इस संसार में लोग हैं जिनके अपने इस लौकिक कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं बना पाए जी। तो क्या ऐसे लोग श्री हनुमान जी को गुरु बना करके फिर बिल्कुल, अगर आपके देखिए, सब प्रथम इस संसार में अगर किसी का कोई गुरु होता है तो वो माँ होती है। वही उसको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। उसके अलावा जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में हमें अलग अलग गुरु मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक हम अध्यात्म की बात करें, लौकिकता की बात करें, मनुष्य जन्म का मेन पर्पस है क्या? परमात्मा की प्राप्ति। वो गुरु के बिना संभव नहीं। अब किसी ने अगर गुरु नहीं बनाए या नहीं मिले, आपने जैसे कहा हनुमान जी को बनाए, निश्चित रूप से बना सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उन्हें अपना गुरु बनाएं, क्योंकि हनुमान जी तो भोलेनाथ के खुद ही रुद्र अवतार हैं। तो आप हनुमान जी को बनाएं या भगवान महादेव को बनाएं, दोनों एक ही बात हैं, पर गुरु जीवन में अवश्य बनाएं। अच्छा, लौकिक गुरु हो तो अच्छा, और नहीं तो फिर श्री हनुमान जी और भगवान शिव स्वयं गुरु हैं। बिल्कुल जी। अब आप कुछ हनुमान जी के बारे में बता रही थी। हनुमान जी के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो ना हो। रामचंद्र के काज सवारे, आप देखते हैं लोगों के कार्य नहीं बन पाते, बड़े परेशान रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। ज्योतिष शास्त्र मैंने अपने परिवार से सीखा, मैं चौथी पीढ़ी हूँ। अच्छा। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे उपायों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उपाय हमारे आसपास ही हैं, मात्र देखने की आवश्यकता है। लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाते। वो कहते हैं ये कैसी पूजा करी, आपने चोला चढ़ा दिया पर आपने भोग नहीं लगाया। अब आप नहा धो के रेडी तो हो गए, अब भूख के बिना तो प्रभु कैसे काम करेंगे? भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो भोग अवश्य लगाए, पहला ये उपाय भी कह लीजिए या सेवा भी कह लीजिए। अच्छा। और चोला अपने हाथ से चढ़ाएं। बहुत ही सुंदर विद्या है कि आप कैसे हनुमान जी को मनाएं। हनुमान जी सबसे आगे हैं आपके कार्य को करने के लिए, यानी कि अग्रसर बहुत जल्दी कर देते हैं। एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, एक चुटकी उनके चरणों में चढ़ाइए और बोल दीजिए प्रभु अब आप जाने और आपका काम जाने। भाई मेरा काम आपके पास आना है, आप कितना उसे बनाएंगे कितना नहीं। उसके अलावा लोग बंदरों की सेवा करते हैं, आपने देखा होगा, गुड़ चना खिलाते हैं, केले खिलाते हैं। निश्चित रूप से बंदरों की सेवा करें, लेकिन वहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्या आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। अगर आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं या मंगल की पोजीशन वहाँ है, तो आप हनुमान जी के हाथ में तलवार दे रहे हैं। वहाँ आप सेवा ना करें, वहाँ आप पूजा करें, बजरंग बाण सहित हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा। और अगर आप वैसे किसी की भी सेवा करना चाहें तो कोई मनाही नहीं है, दान करना चाहें तो भी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। अब मान लीजिए कुंडली में ज्योतिषियों के पास लोग आते हैं, मैं थोड़ा यहाँ कुंडली को भी जोड़ देती हूँ। अब बोलते हैं भाई आप ना ये चीज़ दान करना शुरू कर दो, सफ़ेद वस्तुओं का, या ऐसा कर दो। अब सोचिए वो तो आपके भाग्य का स्वामी है, पर क्या कोई अपना भाग्य दान करता है? नहीं। लेकिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है तो वो लोग शुरू कर देते हैं। तो आप कुछ ना करें, आप ना पूजा करना शुरू करें सबसे पहले। अब बोलते हैं भाई मेरा तो ये काम ही नहीं बन रहा, मैं कैसे करूं? हनुमान जी के शरण में जाएं। उन्हें पान का बीड़ा बहुत पसंद है, उन्हें जनेऊ बहुत पसंद है, क्योंकि सभी जानते हैं बाल ब्रह्मचारी हैं। जनेऊ पहनाएं, पान का बीड़ा का भोग लगाएं, आपके कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक जगह मेरा ध्यान अटका है, हम चाहते हैं कि उसको आप स्पष्ट कर दें। आपने कहा कि अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो ये तलवार हनुमान जी के हाथ में तलवार पकड़ाने के समान है। आप सेवा ना करें, पूजा करें। ये सेवा पूजा थोड़ा सा स्पष्ट करें कि सेवा किसको कहेंगे, पूजा किसको कहेंगे हनुमान जी? सेवा और पूजा में अलग अलग फर्क है। अच्छा। सेवा हुई कि आपने चोला चढ़ाया, प्रसाद का भोग लगाया और उस प्रसाद को बांट दिया, ये सेवा है, ये हो गई सेवा। अच्छा। उनके चरण दबाए बैठे, पुजारी जो होता है वो सेवा करता है। अच्छा। अब हम करें कि मंगल कहाँ है कुंडली में, क्रोध ज़्यादा आता है ऑलरेडी, तो आप क्रोध को बढ़ाने वाले कार्य ना करें, पूजा करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा, तो वहाँ आप पूजा करें। पूजा का मतलब है आप राम नाम मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। बहुत सहज है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप 5वीं भक्ति करना शुरू कर दें, सभी चीज़ आपके लिए सुलभ हो जाएंगी। सेवा और पूजा का अलग अलग अंतर है। अब लोग सोचते हैं मैंने बंदरों को जिमा दिया तो मैंने सेवा करनी शुरू कर दी। नहीं, ये सेवा नहीं है।
सेवा के तो और भी बहुत सारे रूप दिए गए हैं आपको। देखिए, सेवा करने के लिए तो आप किसी गरीब की कर लीजिए, अपंग की कर लीजिए। ये स्पेशली बात मैंने आपको मंगल को लेके बताई है। अगर कुंडली में मांगलिक दोष आता है तो उन्हें कैसे निवारण किया जाए। हनुमान जी लोगों का भला करने के लिए तैयार हैं, बट शायद लोगों को विधि नहीं पता। एक बात और दर्शकों को क्लियर कर देती हूँ कि प्रभु विधि, विधान और बुद्धि और तर्क से परे हैं। बस मात्र आप उनकी शरण में चले जाइए, आपके कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। तो ये बहुत आपने एक बारीक रेखा खींची है आपने कि जिनके मंगल ठीक नहीं है वो हनुमान जी की शरण में रहे, उनकी पूजा करें। जो सेवा भाव जैसे आपने कहा कि उसमें ना पढ़ के आप हनुमान जी की शरणागत हो जाए, बस तो आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ आपकी बातें हो जाए। आपने कहा कि आप चौथी पीढ़ी हैं जो भक्ति भाव में लोग लगे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई मंदिर भी है जहाँ आपके घर वाले बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं। जी बिल्कुल, हमारा दिल्ली में तैमूर नगर में मंदिर है। अच्छा। दादा ससुर ने मेरे बनवाया था, काफ़ी पुराना है, 50-60 साल पुराना, क्योंकि वो खुद प्रकांड ज्योतिष थे, काशी से पढ़ के आए थे। तो उनका ऐसा मानना था कि हर किसी को प्रभु की शरण मिले, भक्ति मिले। तो वहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। अच्छा। जिनकी पूजा करते हैं। और दक्षिण मुखी हनुमान जी का अर्थ होता है कि वो कार्य करने में बहुत अग्रसर होते हैं, जल्दी से लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। क्योंकि लंका दक्षिण में थी, जब प्रभु राम के कार्य नहीं बन रहे थे तो स्वयं उन्होंने कहा कि आप जाइए और उनकी शरण में जाइए। अभी जैसे हमारे पास लोग कुंडली दिखवाने आते हैं कि मेरा बच्चा खो गया, अच्छा, या कोई प्रॉब्लम हो गई, या वस्तु खो गई, गाड़ी खो गई, मिलेगी या नहीं, तो हम उनको कहते हैं आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो वो कहते हैं क्यों करें? हम इसलिए कहते हैं जब भगवान राम की जो माता सीता खोई थी, जब उन्हें वो ढूंढ के ले आए तो क्या आपकी चीज़ों को ढूंढ के नहीं लाएंगे? पर लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं अब ये क्या हो गया? अरे आप करके तो देखिए, आप मना के तो देखिए। अच्छा, तो चौथी पीढ़ी आप हैं। आपके दादाजी ने 50-60 साल पहले मंदिर निर्माण कराया था। अच्छा, मंजू शर्मा जी का पहला परिचय, वैसे तो देखिए सनातन घरों में जिनका जन्म होता है वो तो ईश्वर के विभिन्न रूपों से परिचित होते हैं, लेकिन हनुमान जी संकट मोचन है। मंजू शर्मा जी का परिचय या फिर ये भान आपको कब हुआ? क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा आपका? एक्चुअली बचपन से ही ना हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक सा लग गया। अच्छा। या कुछ कहिए ऐसे परिवार में हो गए, जिस समय लोग स्कूल की पुस्तकें पढ़ते हैं उस समय मुझे रामायण पढ़ने का शौक ज़्यादा हो गया, या गीता की तरफ मेरा मन ज़्यादा बढ़ गया। तो वहीं से ये सब चीज़ें मिली, और शायद वो इसीलिए मिली कि घर में पूजा पाठ होती देखी गई। अच्छा। दादाजी कर रहे हैं, माताजी कर रही हैं, लोग अपने दुख सुख लेके आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ने लगा। और वो देखते देखते मैं भी शरण में लग गई। और हनुमान जी की पूजा का विधान है। अब लोग कहते हैं स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, एक ये भी पॉइंट आता है। अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं तो स्त्रियों को अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बैठ के उनके पास बैठे हैं, तो अधिकार है। वो तो हमारे बाबा हैं, बाबा इन द सेंस हनुमान जी तो आज भी चिरंजीवी हैं। भाई राम जी के समय से हैं तो हम दादा बाबा ही कहते हैं जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, या बड़े भाई समान हैं। तो आप जब देखेंगे अभी जो स्वामी रामभद्राचार्य जी थे, उन्होंने खुद कहा कि कोई भी कर सकता है, इस भ्रम का भी त्याग करें। हनुमान चालीसा हर एक कोई पाठ करे, उसमें कोई दोष ही नहीं है। अगर आपके कार्य नहीं बन रहे तो आप बजरंग बाण सहित हनुमान चालीसा का पाठ करें। यानी आप स्त्री पुरुष के भेद में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, कि वो ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्री हैं। लेकिन चरण छूने की मनाही है। अच्छा। शास्त्रों में ऐसा विदित है, मतलब स्त्रियां चोला ना चढ़ाएं, माताएं चरण ना छुएं, चोला ना चढ़ाएं। अच्छा। बैठ के उनकी पूरी मनोकामना करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, निश्चित रूप से वो पूरी करेंगे। अब आप देखिए सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, सवामनी होती है, तो वहाँ तो हम भी जाते हैं। जैसे हमारा विवाह हुआ, हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें साथ ले जाया गया, तो वहाँ हमने हर चीज़ में हाथ लगाया, प्रणाम किया और शुरुआत वहीं से करी। तो इस चक्कर में ना पड़ के सब उनकी शरण में जाएं, क्योंकि वो राम भक्त हैं, राम से आपको सहज ही मिला देंगे। नहीं, आपने स्पष्ट किया स्त्रियां पूजा करें हनुमान जी की, लेकिन स्पर्श से बचें। वैसे तो देखिए पुरुषों को भी हमेशा स्पर्श नहीं करते रहना चाहिए। जी जी। जो अधिकृत पुजारी हैं वही स्पर्श करते हैं, क्योंकि इसमें हम मर्यादा और शुद्धता की बात रहती है, पवित्रता की, इसलिए शायद ऐसा विधान किया गया। और जो एक उपाय और मैं खुद बताना चाहूँगी। अच्छा। जो पुरुष भाई हैं वो कहते हैं मेरा काम नहीं बन रहा, मैं ऑफिस जाता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, या अपने व्यापार पे जाता हूँ, तो वो हनुमान जी के सीधे पैर के अंगूठा का तिलक लगाए अपने सीधे हाथ के अंगूठे से। अच्छा। देखिए आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। पीपल के पत्तों के माला पहनाए राम नाम अंकित करके, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ है, बट हम करना नहीं चाहते। कलयुग के प्राणी है ना, सब चीज़ इजीली मिल जाए, आसानी से मिल जाए, शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है ना, उनसे जीवन नहीं चलता। अगर आपको अपने कार्य कराने हैं तो आपको परमात्मा के दर पे जाना पड़ेगा, और मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं।
चाहे कोई ज्योतिषी हो, कुंडली हो, कुछ भी हो। भाई आपको अगर कार्य करना है तो जाना ही पड़ेगा ना। भोजन अगर पाना है तो हाथ से तोड़ के खाना ही पड़ेगा। माताएं जब भोजन बनाती हैं या मैं भी जब बनाती हूँ तो पूरी व्यवस्था होती है। आटा है, उसको गूंथना है, सब्जी काटनी है, भोजन बनना जब तैयार होगा तब तो लोग उसे खाएंगे। तो हर चीज़ की पूरी प्रक्रिया है। अब लोग कहते हैं भाई मैंने तो उपाय कर लिया, मेरा काम ही नहीं बना। किस विधि से करा, किस भाव से करा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना कैसी है? अब कंस ने रात दिन भगवान का स्मरण किया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन शत्रुवत भाव से किया। रावण ने हर वक्त राम राम कहा, उसे श्री मत कहो, वो केवल राम है, वो केवल वनवासी है, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। लेकिन रात दिन हृदय में थे तो राम ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी मुक्ति सहज आप उनको मिल गई। तो जब उन्हें समझाया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि तो साक्षात परमात्मा है, इनसे बैर क्यों लेना। उसने कहा अगर मनुष्य होंगे तो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, और अगर भगवान होंगे तो मैं उनके द्वारा मारा जाऊंगा। तो ऐसी गति कहाँ मिलेगी? तो मैं तो रात दिन उनका ही स्मरण करूंगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपे, कुभाव से जपे। रावण ने कुभाव से ही जपा तो उसका कल्याण हो गया। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा हम चाहते हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, मन में एक सवाल आ रहा होगा कि, और खासकर ये हनुमान जी के भक्तों से ये सवाल पूछा जाता है कि देखिए आपके घर में तो 4 पीढ़ियों से लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, मंदिर है, हनुमान जी संकट मोचन है, फिर उसके बाद ये ग्रहों की चर्चा की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या ग्रहों की पूजा फिर आवश्यक हो जाता है क्या, या फिर ग्रहों को संतुलन बिठाना आवश्यक हो जाता है क्या? देखिए, ग्रहों की पूजा करें, सूर्य चंद्रमा आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य ना हो तो सुबह ही ना हो। अगर आप अपने कार्य कैसे करेंगे दिन ना निकले तो? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात है या प्रधानमंत्री मोदी से है तो फिर संसद के मंत्रियों, एमएलए, एमपी की आपको जरूरत नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है ग्रहों का भी। अगर आप भगवान राम की शरण में हैं, परमात्मा की शरण में हैं, महादेव की शरण में, हनुमान जी की शरण में हैं, तो ग्रह शांत बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बात है। और अगर आप नहीं हैं तो आपको ये उपाय करने पड़ते हैं। लोगों को जीवन में सद्गुरु हमेशा नहीं मिलते, लोगों को जीवन में भक्ति करने का समय नहीं है। वो कहते हैं भाई टाइम ही नहीं है तो सही, पर निकालते नहीं है। तो यहाँ हम ग्रहों की पूजा इसलिए करवाते हैं। देखिए, प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, घटा और बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष प्लस ईश, ईश्वर की आंख, यानी कि भविष्य में देखने का दर्पण कि क्या होने वाला है। अब आप बारिश हो रही है, छाता ले लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा। रेनकोट पहन लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन पैर तो फिर भी आपके भीगेंगे। तो जो संकट ज़्यादा है वो कम में आपका चला जाएगा उपाय करने से। तो लोग उपायों से ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं नवग्रहों की पूजा कर लूँ, इतने समय 1.5-2 साल दशा है, इसमें ये कर लूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर वो दशाओं पर भी ना जाएं, केवल परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा केवल एक है। मेरे सदगुरु भगवान कहते हैं, अड़गानंद जी महाराज, परमहंस स्वामी, कि भगवान केवल एक है, वो एक से सवा कभी हुए ही नहीं, और हम उनकी शरण में कभी गए नहीं। तो इसलिए लोग ग्रहों की पूजा करने लगे हैं कि ग्रहों की पूजा से उनके कार्य बन जाते हैं। एक तरह से शॉर्टकट तरीका है, और जो बुरा वक्त है वो टल जाता है। हम प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं भजन करके, मेटत लिखत कटिन कंक भाल के। लेकिन कैसे कटें, कैसे मिटें? हम राम नाम स्मरण करते कहाँ हैं? आजकल प्रेमानंद महाराज बड़े वो हो रहे हैं फेमस वृंदावन धाम में, वो रात दिन एक ही भक्ति बता रहे हैं, नाम जप, सतत नाम जप। होता कहाँ है? हम तो संसारिक मनुष्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह सभी हमारे अंदर हैं। अब या तो आप हिमालय चले जाइए और रात दिन परमात्मा का भजन करिए। लेकिन हम गृहस्थी वाले हैं, हमें तो सब कुछ ही चाहिए। हमें तो क्रोध भी आता है, हमें तो काम की भी इच्छा होती है, हमें तो दूसरों की बुराई भी करने का मन करता है, या डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, वो भी तो बुराई हो गई ना। तो हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी है। अब वो कैसे खत्म हो? नाम जप करके। पर हम नाम जप करते कितना है? अब लोग बोलते हैं कलिकाल का प्रभाव है, आप एक माला जप लें सब कुछ मिल जाएगा। पर कलयुग कहते हैं एक जपने दूं जभी तो। माताएं माला लेके बैठती हैं, आधी बार तो बोलती है गैस पे दूध रखा है, बंद करे आओ जाके। वो 108 नाम उच्चारण पूरे होने ही नहीं देता। तो इसलिए संतों की और सत्संग की महिमा ज़्यादा है। और हनुमान जी की बात करें तो ऐसा माना जाता है, या आज भी कहा जाता है, जहाँ भी सत्संग हो रहा हो, संत चर्चा हो रही हो, राम नाम कीर्तन हो रहा हो, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी तो चाह रहा है कि आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन बीच में कुछ जिज्ञासाएं भी आ जाती हैं भक्तों की। एक तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिनकी भक्ति नई है, जिनका जुड़ाव परमात्मा से हुआ नहीं है, उनके लिए तो नवग्रह पूजा तो करना ही होगा। बिल्कुल।
राहु केतु को शांत करना ही होगा। और नहीं तो फिर हनुमान जी की भक्ति अगर हो गई है तो फिर तो सब ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये बताएं कि फिर आपने इस विधा के प्रति कैसे प्रेरित हुई? जैसे आप अंकशास्त्री भी हैं, आप वैदिक ज्योतिष की जानकार भी हैं, वास्तु की भी आप जानकार हैं। वास्तु, अंकशास्त्र और वैदिक, हम चाहते हैं संक्षेप में आप भक्तों को बताएं कि इन तीनों का क्या रोल है व्यक्ति के जीवन में। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को बताना चाहती हूँ, जितनी भी विद्याएं वो सभी सनातनी हैं, सभी भारतीय हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, हमारा सनातन धर्म जितना नवीन है उतना ही पुरातन है। तो आप उस पर जाएं। अब जैसे नवीन लोग आ रहे हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे भक्त लोग जुड़ रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम भी बैठ के यही कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर घर तक ये चीज़ें जाएं। तो जैसे कि हमने कहा, ज्योतिष हमारी विद्या है, भगवान शिव उसके गाते हैं, माँ जगदम्बा उसकी बनाई हुई हैं, उन्होंने ही नारद जी को ज्ञान दिया ज्योतिष का, और ये इसका प्रचलन शुरू हुआ। अंक शास्त्र भी हमारे ही हैं, जब नवग्रह हमारे हैं तो 9 नंबर भी हमारे हैं। अब लोगों ने शुरू कर दिया जी इसको, तो जो अंक शास्त्र हैं वो कीरो लेके आए, चाइना से विद्या आई। ये विद्या कहीं नहीं गई थी, ये हमारी थी, पर किसी कारणों से लुप्त हो गई थी, क्योंकि बचाने का समाधान नहीं था या चीज़ें नहीं थी, क्योंकि शासन बदलते गए, अंग्रेज़ों को भी आए, मुगलों के भी आए, और बहुत बहुत इतिहास गवाह है कि कितना सहना पड़ा सब लोगों को। तो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, या हमारी पुस्तकें जला दी गई। उस समय प्रेस नहीं था, पुस्तकें बेशकीमती थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो उन्हें छीन लिया गया, तो विद्या लुप्त हो गई। ये भी विद्या हमारी है। यहाँ तक कि वास्तु क्या विद्या भी हमारी ही है। वास्तु का ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा था कि रात रात में द्वारका नगरी का निर्माण किया जाए, और वास्तु शास्त्र जो उन्होंने ही लिखा था, और वास्तु के अनुसार ही बनाया जाए। तो ये भी हमारी ही विद्या है। कुल मिला के जो सारा ज्ञान है वो सनातनियों का ही है, लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए। अब लोग बोलते हैं मैं टैरो कार्ड करता हूँ, समय की मांग है, मैं भी करती हूँ, लेकिन टैरो कार्ड भी हमारा सनातनियों का ही ज्ञान है। आपने देखा होगा पुराने जन्म में तोते वाले हमें मेलों में मिलते थे कि तोता ये कार्ड उठाएगा तो आपका भविष्य में बताऊंगा। वो ये टैरो कार्ड ये तो था कि उस कार्ड के ऊपर उन्होंने नवग्रह बना के रखे हुए थे, और जो उठाएगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको फलित करेंगे। आजकल उसे चित्रों के अनुसार कर दिया। अच्छा। तो कुल मिला के सारी विद्या हमारी ही है। ये हमें हमारे भोलेनाथ से मिली है या माँ जगदम्बा से मिली है, कहीं ना कहीं सनातनियों का ही अधिकार है, और सब कुछ हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है। अच्छा, व्यक्ति के जीवन में जिसमें क्या सबका संतुलन बिठाना आवश्यक है? जैसे कई बार होता है ना कि कुंडली में कुछ इस तरह के ग्रह दशाएं हैं, या फिर उसका वास्तु ठीक नहीं है, या फिर आजकल अंकशास्त्र काफ़ी चलन में है कि कुछ नंबर्स हैं जो उसके जीवन में परेशानी कर रहे हैं। तो क्या ये तीनों को संतुलन बैठाना आवश्यक है, या किसी एक पे ही फोकस कर दिया जाए, केंद्रित हो जाया जाए तो ठीक हो जाता है ऐसा? देखिए, अगर तीनों पे बिठा दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो कार्य आपके सहज नहीं बन रहे, 10 दिन 15 दिन ले रहे हैं, वो 2 दिन में बनने शुरू हो जाएंगे। अंक शास्त्र भी हमारी विद्या है। नवग्रहों के तो अंक लिए हमने। ग्रहों को शांत करना बहुत जरूरी है। अपने को नवग्रह पूजा होती है हमारे यहाँ, वो क्यों होती है? क्योंकि भगवान ने सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया है, अपना अपना काम दिया है, तो वो तो अपना कार्य करेंगे। हनुमान जी का अपना कार्य है, माँ सरस्वती का अपना कार्य है, माँ लक्ष्मी का अपना कार्य है, तो सब अलग अलग कार्य करेंगे। एक चीज और है, थोड़ा सा बदलना चाहूंगी। जितनी भी देवी देवताएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, सिर्फ एक माँ लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, वरना कोई भी देवी आपने नहीं देखा होगा कि चरण दबा रही हैं। माता पार्वती भोलेनाथ के बगल में बैठी हैं, माँ सीता भगवान राम के साथ हैं, और रुक्मिणी और राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ हैं। ऐसा क्यों? क्या रहस्य है इसका? वो वैभव की देवी हैं, लक्ष्मी की देवी हैं। वैभव क्या है? मनुष्य के सर पे चढ़ जाता है। अच्छा। और एक वो ये दिखाना चाह रही हैं, भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि औरतों को रिस्पेक्ट करी जाए। अब रिस्पेक्ट कैसे करी जाए कि क्या पुरुष उनके चरण दबाएं या स्त्रियां दबाएं? नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब है उन्हें वो मान सम्मान दर्जा दिया जाए। यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है सभी सम्मान होता है। यहाँ माता लक्ष्मी ये दिखा रही हैं कि भले ही सब कुछ कार्य मैं कर दूंगी, लेकिन मैं भी तो प्रभु की शरण में ही हूँ। यानी ऐश्वर्य आपके माथे पे नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं चढ़ना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं बिल्कुल कि आप कितने भी धन संपदा के मालिक हो जाएं जी, लेकिन ये आपके सर पे ना सवार हो जाए। ये माँ लक्ष्मी लोगों को दिखा रही हैं कि देखिए इतना कुछ होने के बाद भी मैं भगवान की शरण में हूँ। हाँ, इसका मतलब इसका ये नहीं है कि स्त्रियों का सम्मान ना हो कि वो तो चरण दबा रही हैं, नारियों की पूजा हो, लेकिन यहाँ प्रतीकात्मक है, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, आप बता रही हैं कि ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। हावी ना हो जाए। अब देखिए, जब हावी होती है तो आदमी ना गलत राह पे चलना शुरू कर देता है, दिल और दिमाग कंट्रोल नहीं होता। हम शायद लक्ष्मी को अर्थ भी बोलते हैं।
अर्थ जितना जितनी व्यवस्था उतनी परमात्मा कर देते हैं, बट हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। कलयुग है ना, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। आपने को पहले लोग जीवन 2-3 वस्त्रों में बिता दिया करते थे, और आजकल तो रात के अलग है, दिन के अलग है, बाहर जाने के अलग है। ये ठीक है, समय है, उसकी मांग है। हाँ। और हमें समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और सभी बदलते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य कभी नहीं बदलता, बदलता है उसका स्वभाव। तो स्वभाव को बदल के हम चीज़ों को कोशिश करते हैं ट्रैक पे ले आएं और वहाँ से बदलाव शुरू हो जाए। अच्छा, एक अनुभव की बात आप बताएं कि लोग जब आपसे मिलते हैं तो ये 3 पे आपने जो फोकस किया, वैसे आप तो टैरो का रीडर भी आपने बताया जी, कि वास्तु है, वैदिक है, अंक शास्त्र है। कोई व्यक्ति कहे कि देखिए हम तो इतना सारा कुछ नहीं करा सकते, इतने हम सक्षम नहीं है, तो पहला आपका ध्यान किस पे जाता है कि किसको ठीक कर दिया जाए? तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ से आ रही है। पहले नवग्रहों को ठीक कर दिया जाए, मतलब जो आपने अनुभव में देखा है। कुंडली। अच्छा, कुंडली ठीक कर दिया जाए। अच्छा। सबसे पहले आजकल ना सैटेलाइट का जमाना है, मोबाइल फोन सैटेलाइट से चल रहे हैं, ऊपर से कनेक्शन होके आ रहा है। आपका मोबाइल नंबर ठीक कर दिया जाए। अच्छा। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार उसको जोड़ दिया जाए तो कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आजकल सारा व्यापार ज्यादातर मोबाइल पे ही चलने शुरू हो गया है। अब नवग्रहों को अनुकूल करना आवश्यक है और नवग्रह जल्दी अनुकूल हो भी जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में उनके मंत्र हैं, उनके बीज मंत्र हैं, और मंत्र से तो मैंने अभी आपको कहा भगवान को वश में कर लेते हैं, तो मंत्रों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे सूर्यदेव है, सूर्यदेव क्या है? राजा है। अब राजा ही ठीक नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? यथा राजा वथा प्रजा। अब राजा को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अच्छा। ओम हराम हरीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। जल देना शुरू करें, सूर्य को अर्घ दें, उसमें रोली डालें, लाल फूल डालें। उसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। ये सबसे स्ट्रांग उपाय है सूर्य का। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भगवान राम ने उस समय किया था जब उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करनी थी। जितने भी पॉलिटिक्स होंगे या पॉलिटिशियंस होंगे, उन सबके कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होंगे या पुलिस वाले होंगे, तभी उन्हें ये पदवी मिलती है। राजा अगर स्ट्रांग है तो सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब सूर्य के बाद अगर आप कहें तो मैं और सारे नवग्रह समझा दूं लोगों को। जी जी जी। इसके बाद हम बात करेंगे, सूर्य के बाद चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है। जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अब भगवान शिव की पूजा उपासना शुरू करें, शिवाष्टक का पाठ करना शुरू करें। भगवान शिव को एक मंत्र बहुत प्रिय है, ओम नमः शिवाय। अच्छा। उसे जप करना शुरू करें। भगवान भोलेनाथ हैं, मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा एक मंत्र जो मैंने बचपन से सुना है कि आप 3 बार महादेव महादेव बोलें। अच्छा। महादेव महादेव महादेवेति वादनम वत्सव गौरव गौरीशु धावन्ते मनु धावती। अगर कोई भी जातक या कोई भी मनुष्य 3 बार महादेव 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 बोलता है तो भगवान शिव स्वतः ही उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के एक लाइन यहाँ पर और बोलना चाहूंगी, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। छोड़ दीजिए आप सब नवग्रहों को, लेकिन क्योंकि बात कर रहे हैं तो सबके बारे में बता ही देते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। हनुमान जी की बात हो ही रही है। जी। हनुमान जी के लिए मुझे 2 पंक्तियां बहुत प्रिय हैं और मैं उन्हें हमेशा गाती हूँ और मैं यहाँ भी बोलना चाहूंगी। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, जय जय हनुमान। तो मैं हमेशा कहती हूँ उनका नाम मंगल करने वाला है। भगवान का नाम कभी अमंगल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जिनका नाम ही मंगल करने वाला है वो अमंगल कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे मन का वहम है कि मेरे वो हो गया, बुरा हो गया, ऐसा हो गया। ये सब हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं। अब कहते हैं ना प्रभु की कृपा नहीं हो रही। कृपा का अर्थ क्या है? कर और पा कृपा। अब हम करते तो है ही नहीं, प्राप्त कहाँ से होगा? जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो हनुमान जी के लिए जो मैंने उपाय बताऊंगी आपको तीसरे ग्रह के लिए, कि 1 चुटकी उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, उसके अलावा उन्हें आप चोला चढ़ाएं, बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं और पान का बीड़ा उन्हें अति प्रिय है। जी। अब जो तीसरे ग्रह है वो मंगल है। मंगल का नाम भूमिपुत्र भी है, हनुमान जी का नाम भूमिपुत्र है। तो जितने भी लोग व्यापार करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, एग्रीकल्चर का, भूमि का, उन्हें भी हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपने सुना भी होगा कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, जल्दी सुनियो रे। जी जी। हम कहते ही नहीं है। बच्चे भी तो अपने माँ बाप से कहते हैं ना कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम है, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है,
और हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते, माँ बाप बहुत जल्दी कर देते हैं। सेम भगवान भी तो हमारे माता पिता ही हैं। आप जाके कहिए, अब लोग कहते हैं मैं क्यों कहूँ, उन्हें सब तो पता है। भाई तो जाके बोल तो सही, तब तेरे काम ना बने जब आके बताइयो। ये मेरा ज्योतिष करने का तरीका है। अच्छा। कि मैं उन्हें कहती हूँ कि प्रभु की शरण में जाएं, तब आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद मैं बात करूंगी बुध ग्रह की। बुध ज्योतिष में राजकुमार है। अब राजकुमार क्या होता है, छोटे बच्चे, वो बहुत जल्दी खुश होते हैं गिफ्ट्स देने से। अच्छा, भाई छोटे बच्चों को आप गिफ्ट्स दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, आइसक्रीम दे दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। और बुध हमारी वाणी के स्वामी है, व्यापार के स्वामी है। लोग बहुत जल्दी व्यापार करना शुरू कर देते हैं कुंडली में बुध अच्छे हो तो। यहाँ पर बुध के लिए दो चीजें हैं। एक तो गणेश जी की पूजा आराधना शुरू करें, गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और हमारे सनातन धर्म में तो सब प्रथम पूजनीय है। उसके अलावा विष्णु जी की पूजा करना शुरू करें, तो यहाँ भी आपके मंगल होना शुरू हो जाएगा। अब हम करेंगे गुरु बृहस्पति की बात। दो गुरु हैं, एक गुरु बृहस्पति और एक गुरु शुक्राचार्य। अब हम गुरु बृहस्पति के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा अल्पकाल से लोग केले के वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं। एक उपाय मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पर, जिन लोगों के विवाह ना हो रहे हों, आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले ना सबसे आसान काम था विवाह करना। वो क्यों आसान था, चाचा गए, मामा गए, फूफा गए, वचन दिया और विवाह करवा दिया गया। आजकल वो कार्य सबसे मुश्किल हो गया है कि भाई मेरे तो मैच मेकिंग नहीं हो रहा, मेंटलिटी नहीं मिल रही, वो वैसे रहती है, मैं वैसा रहता हूँ, मतलब ना तो अंडरस्टैंडिंग सही बैठ रही है और ना एडजस्टमेंट लोग कर पा रहे हैं। विवाह का अर्थ लोगों ने बना दिया है भाई यहाँ पर जाऊं, फोटो खिंचवाऊं, वहां खिंचवाऊं। विवाह का मतलब है निर्वाह, बिल्कुल। कैसे आप साथ भर जीवन बिताएंगे। तो जिनका विवाह ना हो रहा हो वो केले के वृक्ष की पूजा करना शुरू करें, या धर्म स्थल में केले का वृक्ष लगाएं और उस पर चने की दाल, गुड़ और हल्दी से पूजन करना शुरू करें। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। स्त्रियों को स्पेशली माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, तो विवाह के योग स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र है, शुक्रवार है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुक्रवार से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी यही विधान है कि आप श्री सूक्त का पाठ करें। कर्जा हो गया है, ऋण हो गया है, एक तो ऋण उतारेंगे हनुमान जी, एक उतारेंगी माँ लक्ष्मी, तो आप ऋण मोचन स्रोत का पाठ शुरू करें। साथ में श्री सूक्त भी आप ऐड कर दें तो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। या घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कला है, कलेश है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दीजिए, ब्राह्मण से कराना शुरू कर दीजिए, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे शनिवार की। शनिदेव क्या है, कर्म फल दाता हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। अब मनुष्य कर्म कैसे करता है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, मैं कुछ गलत ना करूँ, मुझे पुलिस देख लेगी, मुझे कोई पकड़ लेगा, गलत कार्य कर रहा है, बचता है। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा 24/7 परमात्मा का चल रहा है, उसे वो भूल जाता है बिल्कुल कि भाई मैं कैसे करूँगा। तो शनि क्या है, शनाय शनाय चलते हैं, धीरे धीरे धीरे, तो वो दिखाते हैं कि धीरे धीरे आपको कार्य करने चाहिए और आपको सक्सेस मिलेगी। बस कर्म अच्छे कर, मेहनत कर। शनि को मेहनत बड़ा प्रिय है, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है बैठा रहे आदमी ना। मेहनत कर भाई, मेहनत कर और अपना जो है सब चीज़ फलीभूत कर ले। शनि रिप्रेजेंट करते हैं मैनुअल लेबर को। आप देखते हैं लेबर कितनी मेहनत करती है, घर बनाती है, ये करती है, वो करती है, ईंटें उठाती है, सामान करती है। तो मजदूर हैं कहीं मिला के कि भाई तू मजदूरी कर और जीवन में सक्सेस पा। अब रह गए हमारे अंत में शनिदेव हो गए। हाँ। इसके अलावा आप शनिदेव की तेल चढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, छाया पात्र दान शुरू करें। शनिदेव पर तेल चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, उनके शरीर में ना चोट लग गई थी, चोट बहुत ज़्यादा थी, तो पुराने ज़माने में तेल लगाने से आराम मिलता था। अब तो औषधियाँ आ गई हैं, तो इसलिए उन पर तेल चढ़ाया जाता है कि कहीं ना कहीं पीड़ा कम हो। और एक लाइन और बताऊंगी दर्शकों को, शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है। कि लक्ष्मी जी घर में आए तो बड़ा मन खुश होता है, टेंशन जाएं तो बड़ी खुशी होती है। अब 2 ग्रह रह गए हैं, राहु केतु। ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, छाया ग्रह, लेकिन इनका फल पूरा ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश गंगा को नापने के लिए 2 बिंदु बनाए कि भाई ब्रह्मांड तो बन गया, अब इसे नापा कैसे जाए। तो एक उस पर दे दिए पॉइंट पे राहु और एक पर केतु। तो राहु केतु बिंदु हैं नापने के लिए ब्रह्मांड को, लेकिन इनका असर पूरा ही है, क्योंकि रात तो पूरी है ही ना, प्रभाव पूरा ही देते हैं जीवन में, क्योंकि वो अमर है। राहु जगदम्बा के अलावा किसी के काबू में नहीं आते। राहु क्या है, धुआं, वहम, अचानक समस्याएं, अनचाही समस्याएं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आप माता रानी की पूजा करना शुरू करें, ये बहुत अच्छा उपाय है। और हम हनुमान जी को बोलते हैं महावत, और राहु हाथी है।
या वो उस पर बैठ जाएंगे तो वो कंट्रोल करेंगे। फिर मैं घूम फिर के हनुमान जी पे आ गई हूँ कि हनुमान जी की पूजा करना शुरू करें तो भी राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अंकुश लगाते हैं उसको पकड़ने में। तो अब जिनके कुंडली में राहु खराब है, उनका तो मन वैसे ही खराब है, वैसे बेचैन है, तो वो भी उनकी पूजा पाठ करें हनुमान जी की, तो राहु में कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। और मैया रानी का स्मरण जरूर करें। जगदम्बा के पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं है। तो वो आपको पता है, राक्षसों का वध करने के लिए तो वो कुछ भी उन्होंने किया, जो भी संसार गवाह है। और कैसे सभी देवी देवता मनुष्य उनकी शरण में है, तो सबका कल्याण कर रही हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या है? आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तीर्थ यात्रा को। तीर्थ करने से क्या होता है? तीर्थ करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और जब पुण्य बढ़ते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए दोनों चाहिए। ज्ञान जगाता है और भक्ति सजाती है, दोनों ही चीज़ चाहिए। ज्ञान नहीं होंगे तो आप मूर्ख हैं, क्या करेंगे? और भक्ति उसको सजाएगी। जैसे कि हम स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, वस्त्र पहनते हैं, नहा के चंदन लगाते हैं तो अलग प्रभाव होता है। तो केतु से तीर्थ करने से अध्यात्म बढ़ता है। पहले जमाने में लोग चोटी रखा करते थे, आजकल शिखा। शिखा का अर्थ होता है गर्दन से नीचे के बाल। स्त्रियों के तो ऑटोमेटिकली होते ही हैं। तो पुरुषों को शिखा से रखवाते थे कि उनका केतु अच्छा रहे, अध्यात्म अच्छा रहे। और जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो तो सारे दिन यही कार्य करते हैं। शिखा का मतलब है कि ये नीचे कंधे से नीचे के जो बाल होते हैं, चोटी, इन्हें हम चोटी बोलते थे। शिखा और स्त्रियों के होते ही होते हैं। तो ये बात भी मैंने एक डिफरेंट बताई है। छोटे बाल रखती हैं फिर ठीक नहीं है, नहीं रखने चाहिए। आपने देखा है हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी है, सरस्वती है, सबके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो बाल क्यों कटवाने? हो सके तो थोड़ा बहुत ट्रिम करा लीजिए, लेकिन मतलब कंधे से नीचे रहे, कटवाए नहीं। जी। तो शिखा का महत्व इसलिए ज़्यादा था कि जो हम ब्राह्मण हैं, सनातनीय हैं, वो भगवान से कहीं ना कहीं जुड़े रहें। तो इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण को चंदन, तुलसी, शिखा ये सब चीज़ें धारण करने का पूरा सौभाग्य, और करने भी चाहिए। आजकल लोग इन चीज़ों से बहुत दूर जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ करें। स्त्रियाँ बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, पुरुष शिखा धारण करें, जनेऊ धारण करें। जनेऊ ना बहुत पवित्र है, आप अगर उसे धारण करते हैं तो आप मदिरा का सेवन ना करें, मांस का सेवन ना करें। और हनुमान जी को तो ये चीज़ें बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। कोई भी जातक अगर मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहा है, तो आप सभी मुझे क्षमा करें बात बोलते हुए, हनुमान जी उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। चारित्रिक शुद्धि तो चाहिए, बिल्कुल चरित्र सही होना चाहिए, तब हनुमान जी के हम कृपा पात्र बनेंगे। बहुत अच्छी सब आज आपने बातें बताई हैं, और हम चाहेंगे कि आगे अगर मौका मिला तो इन चिन्हों पे भी हम बात करेंगे कि आजकल के समाज में स्त्री या पुरुष किन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिनसे उनके जीवन में परेशानी भरी, जिन बातों का आपने जिक्र किया। एक तो बिल्कुल नई बात हमें सुनने को मिला कि शिखा का मतलब है कि आपके कंधे से नीचे, गर्दन से नीचे जाए, तो वो केतु उससे आपके ठीक होंगे। इससे शायद यही कारण था कि प्राचीन समय में लोग शिखा, अभी भी रखते हैं लोग, लेकिन सब रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी जिज्ञासाओं का आपने शमन किया है, शांत किया है। अभी जो शेष जिज्ञासाएं जो रह जाएंगी, जो भक्त कमेंट्स करेंगे, तो आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। जाते जाते सभी भक्तों के लिए 2 लाइन है कि आप कर्म पे ध्यान दें, कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आप बस धैर्य बनाए रखें तो आपके सारे कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। कर्म पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना। जय सिया राम। जय सिया राम।